या जुलाई के बाद या जुलाई में आएगा। इसलिए बाकी सारे बजट पर सभी विभागों पर उस समय हम पूरा करेंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। बड़ा रिच रहा है, बहुत स्वर्णिम रहा है और जो हम देख रहे हैं कि पिछले 13वीं 14वीं 15वीं में जो स्थितियां थी वो 16वीं विधानसभा में हट करके देखने को मिल रही है और एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। इसी मुद्दे को पर हम आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की जो पत्रिका विधायिनी का, उसके संपादक और राजनीतिक समीक्षक कृष्ण मोहन झा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। झा साहब, आज जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने लेखा अनुदान, जिसे हम अंतरिम बजट भी कहते हैं, कुछ महीनों के लिए पेश किया है। तो आपने देखा है किस तरह का बजट है? देखिए, लेखा अनुदान का औचित्य होता है कि अब आने वाले समय लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव के पहले जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके जो और अन्य जो दैनिक कार्य होते हैं, उनके वेतन का हरण और जो अन्य व्यवस्थाओं के कुशल संचालन के लिए संसद की अनुमति होती है या विधानसभा की अनुमति जरूर होती है। इसी उद्देश्य से ये अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से ये प्रयास है कि जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चल सके, जो दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें आती हैं उनका उपयोग हो सके और सरकार अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से चला पाए। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत होगा। क्या कारण है कि पूरी तरह जो फुल बजट आता है वो पेश नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं कि राज्य सरकारें जो होती हैं वो अपनी नई योजनाओं को लेकर के आना चाहती हैं। नई योजनाओं में कितना बजट उसको डालना है, करना है, सारी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और लोकसभा चुनावों के समय पे इसका लाना तो कहीं ना कहीं जो होता है निर्वाचन प्रक्रिया पे उसका असर पड़ता है। लोग उसको लोक लुभावन बजट भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, तो इसलिए चूँकि अब केंद्र का बजट आ चुका है, केंद्र के बजट के बाद राज्य का बजट है, तो इसलिए जो है अभी जो 3-4 महीने की जो व्यवस्थाएँ हैं, त्वरित व्यवस्थाएँ जो चुनाव के दौरान चलनी है सरकार की, उसके अंतर्गत ये लेखा अनुदान लाया गया है। किस तरह का लेखा अनुदान है? इसमें क्या क्या रियायतें दी गई हैं? इसमें क्या रियायतें दी जाती हैं या कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं इसमें, या टैक्स वसूले जाते हैं? मैंने आपसे जैसा कहा कि ये जो सब जो है वो जो मूल बजट आता है उसमें सारी बातें होती हैं। लेखा अनुदान में केवल जो होता है वो जो दिनचर्याओं में जो चीज़ें होती हैं, लोगों की सैलरी है, जो अन्य व्यवस्थाओं के संचालन है, उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लेखा अनुदान लाया जाता है। उसका प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाता है, इसमें चर्चा होती है। मध्य प्रदेश सरकार लाखों के 1000 करोड़ के कर्ज में डूबी। विपक्ष का कहना है कि इस स्थिति में जब सरकार कर्ज में डूबी हुई है, पूरा बजट लाया जाना चाहिए, ना कि लेखा अनुदान। देखिए, निश्चित रूप से जो ये बात है व्यवस्था के अंतर्गत है। इस व्यवस्था पे आप जानते हैं कि हमको टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। विपक्ष कुछ भी कह रहा है उसकी अलग बात होती है, लेकिन जो व्यवस्था के अंतर्गत ही लेखा अनुदान आया हुआ है और इसमें जो विस्तार से जो बजट आएगा वो मई के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रस्तुत करेगी। आज विधानसभा में कुछ प्रश्न ऐसे भी आए थे जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, उसको लेकर क्या मानते? देखिए, निश्चित रूप से जो 16वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में जब से नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं तो एक संसदीय परंपरा बनी हुई है और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले बहिर्गमन हो जाता था, बहुत बवाल मचता था, तो ये सब बवाल कम हो गए हैं और एक स्मूथ विधानसभा चल रही है। इसमें आप देखने को मिलेगा कि जो नए विधायक हैं, जो नए 65 से लेकर 69 जो विधायक हैं, उनके लिए उन्होंने शून्यकाल में एक विशेष व्यवस्था बनाई है। शून्यकाल में वो प्रश्न पूछ पाएंगे। तो बहुत सारी व्यवस्थाएँ इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष ने की हुई है और जिसका असर इस बार इस सदन के संचालन में देखने को मिल रहा है हमको। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का कहना था कि जो परंपरा है उसका अगेंस्ट जाके विपक्ष ने इस तरह की एक्शन लिया। क्या राज्यपाल का, जिसकी वजह से राज्यपाल ने अधूरा अभिभाषण भी छोड़ा, क्या मानते? देखिए, ये जो व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ को सदन अच्छा चले, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका होती है और विपक्ष को बहुत बड़े दिल के साथ काम करना चाहिए। जब इतने बड़े कैडर का व्यक्ति जब अध्यक्ष की आसंदी पे बैठा हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं सब प्रभावित रहें, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और उनके निर्वाचन में विपक्ष ने भी अपनी एक कदम आगे आकर के उन्होंने निर्विरोध उनका चयन किया है। तो मुझे लगता है कि उनको अध्यक्ष के साथ विश्वास करते हुए और ऐसी जो व्यवस्थाएँ हैं उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और ख़ासतौर पर जब राज्यपाल का भाषण हो तो इस समय जो है वो बिल्कुल संसदीय परंपराओं को बनाए रखना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो का संसदीय इतिहास बड़ा रिच रहा है, बहुत स्वर्णिम रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि पिछले 13वीं 14वीं 15वीं में जो स्थितियां थी वो 16वीं विधानसभा में हट करके देखने को मिल रही है और एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब सत्र चल रहा है तो सारे जूनियर से लेकर के सीनियर लोग तो हैं आखिरी समय तक बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो संचालन यानी अध्यक्ष की आसंदी पे तोमर जी के बैठने के बाद एक अच्छा माहौल यहाँ चल रहा है।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश जो विधायिकी की है उसके संपादक उप संपादक कृष्णमोहन झा साहब और राजनीतिक समीक्षक जिनसे हमने जाना कि अंतरिम बजट और फुल बजट में क्या अंतर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।